गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। हम जिस एग्जाम जो हम एग्जाम देने जाएंगे, बोर्ड्स एग्जाम या एनी एग्जाम या स्कूल लेवल एग्जाम, वहां पे हमको अगर बेंच नीचे मिली फिर क्या करोगे? क्या करोगे? कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज करेंगे। बोर्ड में अलाउड नहीं है। बोर्ड में तो रोल नंबर प्रिंट होगा, आपकी उस पर लिखा हुआ होगा, आपको उसी पे बैठना है, चाहे वो टूटी हो तो भी उस पर बैठना है। हाँ, टूटी हुई पे बैठना पड़ता है। कई बार ये होता है कि गर्मी लग रही है, पंखा नहीं है हमारे ऊपर, तो भी उधर ही बैठना है। क्या करना होता है वहां पे? एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज। तो अभी से सीख लेना, अगले साल तो वैसे फेस करना है सिचुएशन। अगले साल ज्यादा नुकसान होगा अगर इस साल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। क्यों? क्योंकि हम उस जैसे हमको हमारा कंफर्ट जोन नहीं मिला, हमको हमारा कंफर्ट जोन नहीं मिला, तो कई बार क्या होता है बच्चों से हाथ ही नहीं चलते, सर गर्मी लग रही है, हाथ ही नहीं चल रहे। ठीक है, कंफर्ट जोन नहीं मिला। तो अब कंफर्ट जोन अगर अभी से आप प्रैक्टिस करोगे नॉन कंफर्ट जोन में, तो फिर वहां पे आपका हाथ चलेंगे। ठीक है, अल्टीमेट फायदा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। ए हेमिस्फेरिकल अब हेमिस्फेयर के क्वेश्चन शुरू हो रहे बच्चों। ए हेमिस्फेरिकल टैंक है, स्फेरिकल नहीं है। अब आवाज बंद हो गया ना, साइंस एग्जीबिशन। हेमिस्फेरिकल टैंक है ना। हेमिस्फेरिकल टैंक मैंने नहीं देखा कभी, किसी ने देखा है? कटोरे के शेप में टैंक, ऐसा तो कहीं मतलब कोई मॉन्यूमेंट में ही हो सकता है, मतलब कोई जैसे अपन विजिट कहीं घूमने उमने जाते हैं वहीं पे ऐसा कुछ हो सकता है। मटका, मटका स्फेरिकल है ना। मटका को आधा कर दो। हाँ, मटके को अगर हम आधा काट दें, मतलब टूट जाए, काटेंगे तो कैसे, गलती से टूट जाए, तो वो जो अब शेप में रहेगा वो क्या होगा? हेमिस्फेरिकल टैंक होगा। ठीक है, किससे बना हुआ है? आयरन शीट से बना हुआ है। 1 सेंटीमीटर थिक। आ जाओ भाई, होलो वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, है ना। 1 सेंटीमीटर थिक है वो, जिस आयरन शीट से बना हुआ, मान लो इससे वो बना हुआ है, तो ये कितनी थिक है? 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। इनर रेडियस कितना है? 1 मीटर। तो इनर रेडियस दे दी और थिकनेस दे दी, इन दोनों की मदद से आउटर रेडियस आ जाएगा, आएगा। ठीक है, तो एक तरीके से इनर आउटर दोनों गिवन है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आगे, वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। तो उस टैंक को बनाने के लिए कितने आयरन के वॉल्यूम, मतलब आयरन के कितने वॉल्यूम की जरूरत है? ठीक है, तो कितना आयरन हमको चाहिए होगा वो, उसके अंदर तो आयरन है नहीं, उसके अंदर तो वो खाली है, आयरन तो केवल उसकी बाउंड्रीज पे है। तो हम क्या करेंगे? टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से इनर वॉल्यूम जो खाली वाला वॉल्यूम है वो माइनस करेंगे, तो पता चलेगा कि एक्चुअल उसमें आयरन कितना लगा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन पहले किया हमने, जिसमें अपने को मास निकालना था ना, मास निकालना था। एक्चुअली यहाँ तो मास भी नहीं निकालना है, यहाँ केवल वॉल्यूम निकाल के छोड़ देना। ठीक है, तो आयरन कितना लगा है, हमने एक फॉर्मूला भी लिखा है, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड टू मेक ए 3D ऑब्जेक्ट। इसका आंसर कैसे देते हैं अपन? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, लिखा था ना फॉर्मूला। ठीक है, तो उसी से करेंगे, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर। स्टार्ट राइटिंग। इसका फिगर बनाओगे? क्यों? बनाओ 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 बनाओ। ठीक है, अब इनर भी बनाना पड़ेगा। इनर कैसे बनाए? इनर ऐसे बनाते हैं, आप चाहे छोटा बना लेना। अगर मैं बड़ा छोटा बनाता हूं तो आपको फिर समझ में दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने बड़ा बनाया। ठीक है, लग रहा है खाली कटोरा? होलो हेमिस्फेयर लग रहा है ना, थोड़ा बहुत तो लग ही रहा है। ठीक है, अब देखो, आउटर रेडियस और इनर रेडियस की बात हो रही थी, तो इनर रेडियस क्या होगा? ये मान लो सेंटर है, तो यहां से लेकर यहां तक तो होगा इनर रेडियस, और आउटर रेडियस क्या होगा? यहां से लेकर यहां तक, पूरा बाहर तक होगा आउटर रेडियस। समझ में ये बात? इनर रेडियस आउटर रेडियस। और इनर आउटर, इनर से आउटर जानने के लिए ये जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है, इस थिकनेस को हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। इनर रेडियस में थिकनेस ऐड करेंगे तो ये आउटर रेडियस मिलेगी। थिकनेस कितनी है बेटा? थिकनेस कितनी है? अब देखो, डायमेंशन देख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर है और 1 मीटर है, तो इस सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.
क्योंकि बड़ा यूनिट है तो आगे चल के बड़ा आंसर आएगा, तो अल्टीमेटली आपको मीटर क्यूब में बाद में भी चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दो दो बार कन्वर्जन क्यों करें, एक बार ही कर लें। ठीक है, 0.01 मीटर हो गया ये, है ना, 0.01 मीटर थिकनेस, 0.01 मीटर थिकनेस। ठीक है, इनर रेडियस की बात करता हूं मैं, तो इनर रेडियस कहां से लेकर कहां तक होगी, यहां से लेकर और इसकी सीध में देख लो यहां तक, ये तो होगी मेरी 1 मीटर। और आउटर रेडियस कहां से कहां तक होगी, यहां से लेकर थोड़ा सा आगे आउटर तक जाएगी। उसमें आउटर रेडियस कैसे निकालेंगे हम, ये 1 मीटर और ये थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा है वो कितना है, एक्स्ट्रा यही तो है, तो 1.01 मीटर ये हो जाएगी हमारी आउटर रेडियस। तो इनर रेडियस आ गई, आउटर रेडियस आ गई, फिगर वाइज तो आ गई, अभी लिख देते हैं उसको। ठीक है, चलें स्टार्ट राइटिंग। हियर इट इज गिवन दैट here it is given that inner radius को स्मॉल लेटर r और आउटर रेडियस को कैपिटल लेटर r, राइट। इनर रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल टैंक, दो बार द लिख दिया गलती से, ऑफ द हेमिस्फेरिकल टैंक, स्मॉल लेटर r इक्वल टू व्हाट, 1 मीटर। ठीक है, थिकनेस ऑफ द एंड, आउटर गिवन थोड़ी ना बेटा, आउटर तो हमने निकाली है ना, गिवन क्या क्या वो लिखो पहले। थिकनेस ऑफ द हेमिस्फेरिकल टैंक, जानवी की आवाज लेट कैसे हो गए, 0.01 मीटर। ओ सॉरी गलती से लिख दिया, आर या नहीं आएगा, आर तो अब आएगा ना। सो आउटर रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल टैंक, अब लिखो कैपिटल आर, कहाँ चला जाता है एकदम से, इक्वल टू कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल आर के अंदर थिकनेस ऐड करनी पड़ेगी, स्मॉल आर प्लस थिकनेस, स्मॉल आर है 1 मीटर, अच्छा सॉरी थिकनेस जो है वो डायरेक्टली लिख दी हमने, तो पर ये गलत होगा ना डायरेक्टली लिखना, उसने क्या दिया है, उसने जो दिया है 1 सेंटीमीटर, नहीं कन्वर्ट करके लिखेंगे, उसने दिया है 1 सेंटीमीटर, अगली स्टेप में मैं इसको 1/100 मीटर लिखूंगा, उसकी अगली स्टेप में मैं 1.01 मतलब ऐसे सॉल्व करके दिखाऊंगा, हाँ 0.01 सॉरी 0.01, ठीक है, तो 1 मीटर प्लस 0.01 मीटर दैट इज इक्वल टू 1.01 मीटर। तो इनर रेडियस हो गया, आउटर रेडियस हो गया, यहीं से लिखना स्टार्ट किया जानवी, हियर इट इज गिवन दैट, और ऊपर एक फिगर भी है, वो कैसे बाद में वीडियो से बना लेना, अभी आप इतना लिखो। हो गया यहां तक, कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर प्लस थिकनेस, खड़ा हो जल्दी खड़ा हो, उस कोने में पहुंच जा फटाफट, उस कोने में, अगली बार उससे भी भयंकर कोने में भेजूंगा, उस कोने में मतलब एक बेंच और आगे, मैनेज कर, बैठ आगे बैठ, और उसके बाद फिर उससे भयानक कोना है मेरे पास, वो कोना, वहां चेयर लगा के बैठाऊंगा, तो उसमें भी तेरा नुकसान तो होगा ही ना, कुछ टाइम तो वेस्ट होगा ही तेरा, तो आगे से तू बातें बातें नहीं करेगा, मेरे को तो तू ही दिखता है, ठीक है 1.01 मीटर हो गई इनर रेडियस, आउटर रेडियस। नाउ
इनर वॉल्यूम एंड आउटर वॉल्यूम। सॉल्व पूरा पूरा नहीं करेंगे पर एक बार निकाल लेते हैं। इनर वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल टैंक, इनर वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल टैंक। क्या फॉर्मूला होता है हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का, याद है किसी को? 2/3, 4/3 नहीं, हेमिस्फीयर है भाई, स्फीयर नहीं है वो, हेमिस्फीयर है। 2/3 और इनर है तो पाई स्मॉल आर क्यूब, इनर है ना, तो पाई स्मॉल आर क्यूब। कुछ भी सॉल्व मत करो, एज इट इज छोड़ दो, बस आगे यूनिट लगा दो। मीटर में है तो ये मीटर क्यूब में आ जाना है, चाहे ऐसे ब्रैकेट भी लगा दिया करो, इतने मीटर क्यूब है ना। एंड साथ में आउटर वॉल्यूम, outer volume of the hemispherical tank। ये क्या हो जाएगा? 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, इतने मीटर क्यूब। हो गया यहां तक? ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ द आयरन, वॉल्यूम ऑफ द आयरन used to make, volume of the iron used to make the hemispherical tank, used to make the hemispherical tank इक्वल टू क्या हो जाएगा? आउटर वॉल्यूम माइनस व्हाट? इनर वॉल्यूम। कौन है बात? कोई नहीं है? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर, इधर रखो, ठीक है। आउटर वॉल्यूम का फॉर्मूला या वैल्यू कुछ भी कह दूं मैं, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इनर वॉल्यूम का फॉर्मूला या वैल्यू 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। हम क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे ताकि पाई दो बार ना रखना पड़े हमको, है ना। तो देख सकते हो आप 2/3 पाई तो कॉमन है दोनों में, क्या बचता है? आर क्यूब माइनस स्मॉल आर। समझ में आया श्रेष्ठ? 2/3 पाई इसमें भी दिख रहा है, 2/3 पाई इसमें भी दिख रहा है, कॉमन ले लिया तो बचा क्या? इधर तो बचा आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। अब आप वैल्यूज रखो यहाँ पे, तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू बोलो, कैपिटल आर की वैल्यू बोलो 1.01, और आर का क्यूब है बेटा तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, और स्मॉल आर तो 1 ही है, इसका भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। 2/3 इंटू 22/7, अच्छा 1.01 का क्यूब करो फटाफट से, 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01 यानी 101 101 101, 3 बार मल्टीप्लाई करो और 6 डेसिमल प्लेसेस लगा देंगे, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस 1.01 में आते हैं, तो 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01 6 डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगे। करो फटाफट, गायत्री करो, 1.01 का क्यूब करो फटाफट से। क्या? क्या? 1.0303016 डेसिमल प्लेसेस हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। अच्छा 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, कर लो आप लोग भी, कर लो फटाफट से। 0 1 लास्ट में, और -1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 2/3 इंटू 22/7 इंटू, अब इसमें से 1 माइनस करेंगे, -1.00000 ये माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0.030301, ठीक है। 1 माइनस कर दिया तो आ गया 0.030301।
अब देखो ये किसी से कट रहा है क्या? 3 से तो नहीं कट रहा, 7 से कट रहा है क्या? 7 से कट रहा है। 7 4 जा 28, फिर 23, 7 3 जा 21, 20, 7 2 जा 14, 61 तो नहीं जाएगा ना, तो फिर इतनी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी पड़ेगी क्या? ठीक है जो है, करो फिर आगे। हाँ ऑब्वियसली लगना भी चाहिए, डाउट होना चाहिए। हाँ 2 इंटू 22 इंटू दिस करना है, तो 2 इंटू 22 क्या होगा? 44 इंटू 0.030301 डिवाइडेड बाय 7 3 जा नीचे हो जाएगा 21। करो मल्टीप्लाई 44 से, इसको करो करो करो। 44 से 0.030301 को मल्टीप्लाई कीजिए। क्या 13.332, तो 5 ही डेसिमल प्लेस हुए, एक और 4, उधर 6 डेसिमल प्लेस है बेटा, इधर 6 डेसिमल प्लेस हैं, तो प्रोडक्ट के अंदर भी 6 डेसिमल प्लेस ही चाहिए, तो 5 ही हुए। करो 2.33, 1 सेकेंड, 2.333244, चेक करो यही आ रहा है क्या सबका? यही आ रहा है 1.333 या 2.33? 1.333, 1.333244 डिवाइडेड बाय 21। अब 21 से डिवाइड करना है। हाँ 21 1 से तो कटेगा नहीं, 0, फिर 13 से भी नहीं कटेगा, एक और 0, फिर 133 से जरूर कटेगा, तो 133 से ये कटेगा 6 टाइम्स, 21 6 जा होता है 126, 133 था ना, 21 इंटू 6 होता है 126, कितना रिमाइंडर बचता है? 7। ठीक है 7 और एक 3 और लिया, तो ये क्या हो गया? 73। कितनी बार जाएगा 73 से? 3 टाइम्स, 3 टाइम्स जाएगा तो कितनी बार कट जाएगा? 63 टाइम्स, 63 10, अब क्या है 2, 102, 102 5 टाइम्स नहीं जाएगा, 5 टाइम्स 110 होता है, नहीं 105 होता है ना, 4 टाइम्स ही जाएगा, 4 टाइम्स, तो ये 84, क्या बचा? 6 और 2 8, 18, अब क्या लोगे? 4, 184 कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स, नहीं सॉरी, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, हाँ 8 टाइम्स, 8 टाइम्स काटो उसको, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 184 माइनस 168, कितना बचा? 616, एक और बार 4, तो अब कितनी बार जा रहा है? अब 8 बार भी नहीं जा रहा है, अब 7 टाइम्स ही जा रहा है ना। हाँ 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, उसके बाद रिमाइंडर बच जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट यही आया। अब पीछे आंसर देखो 0.06 ही होगा शायद, 0.062 डेसिमल प्लेस, दैट्स इट। 348, 34 तक या 348 तक? ठीक, इसकी मर्जी, जब जब तक ये सॉल्व कर पाया, जितना इसके पास टाइम था, मीटर क्यूब अप्रोक्स, अप्रोक्स 0.06348 मीटर क्यूब अप्रोक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट, कैलकुलेशन आसान तो क्वेश्चन डिफिकल्ट, यही है। अब आप क्या प्रेफर कर, ठीक है, इससे अच्छा तो ये होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाए, कैलकुलेशन इजी हो, है ना। चलो चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज दिस। सरफेस एरिया दिया हुआ है
और सरफेस एरिया से क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम। सरफेस एरिया से रेडियस निकल जाएगा, रेडियस से क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया से पहले क्या निकलेगा? रेडियस, और रेडियस से फिर क्या निकलेगा? वॉल्यूम। कैसे लिखो? सबसे पहले तो सरफेस एरिया गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है, तो रेडियस को आर मानना पड़ेगा। ठीक है, लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर है या हेमिस्फीयर है? 2 बार चेक किया करो, पढ़ने के बाद फिर चेक किया करो। क्या है भाई? स्फीयर है, स्फीयर है। लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर बी आर सेंटीमीटर। एक्चुअली क्या होता है, हम क्वेश्चन की बाकी बातों पे हमारा ध्यान बहुत जल्दी जाता है। जैसे अब सबसे पहले ध्यान क्या गया इस क्वेश्चन में हमारे? नहीं, स्फीयर पे तो कहाँ गया? सबसे पहला ध्यान इस पे गया कि सरफेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम पूछ रहा है। ये मेन पॉइंट था क्या, कि सरफेस एरिया गिवन है और क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम पूछ रहा है। ये ध्यान कम जाता है कि किसका? ये ध्यान कम जाता है कि कौन से ऑब्जेक्ट का, स्फीयर का या फिर हेमिस्फीयर का। तो यही गलती के चांसेस बनते हैं। लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर बी आर सेंटीमीटर। नाउ अब गिवन क्या है? नाउ इट इज गिवन दैट सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना गिवन है बेटा? 154 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया है तो स्क्वायर में ही होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज, फॉर्मूला बताओ स्फीयर के सरफेस एरिया का। क्या? 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 154। ठीक है, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आर निकालना है मुझे, मिसिंग है आर को, आर स्क्वायर ही रहने दो। 154। ठीक है, अभी कट तो रहा नहीं है। आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो उधर जाके वही रेसिप्रोकल 7 तो आ जाएगा ऊपर, और 4 इंटू 22 जो न्यूमरेटर में वो आ जाएगा डिनोमिनेटर। 22 7 जा होता है 154। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 7 7 जा 49 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा? 4। तो अगर आर स्क्वायर की ये वैल्यू है तो आर की क्या वैल्यू होगी? होल रूट ऑफ 49/4। और 49 का रूट भी सब जानते हैं और 4 का रूट भी हम जानते हैं, 7/2 सेंटीमीटर। निकल गया रेडियस। अब रेडियस निकल गया तो निकाल लो वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, फॉर्मूला पाई आर क्यूब। तो 4/3, पाई की जगह 22/7, और आर क्यूब यानी कि आर कितना है? 7/2 है, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 3 बार लिखेंगे, क्यूब है तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। चलो अब काटो, 7 से 7 कट गया बस, और कुछ भी नहीं कट रहा। कट रहा है 2 2 4, ये कट गए। अब 2 और एक और 2 कट गया, लो 11। बस अब 3 बचा नीचे, वो कटेगा नहीं। क्या बचा ऊपर? 11 इंटू 7 इंटू 7 इंटू डिवाइड बाय 3। दैट मीन्स 11 इंटू 49/3। 11 9 या 99, रिमाइंडर 9, 44 एंड 9 53/3। चलो 3 से डिवाइड करना है, तो 3 1 या 3 बचा 23, 3 7 या 21 बचा 29, 3 9 या 27, फिर 2, तो 2 का मतलब 6 6 6 6 चलता जाएगा वो, तो अप्रॉक्स 6 7 लिख सकते हो आप। और वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। मैच करो। अच्छा 2/3, मतलब डेसिमल प्लेस में नहीं चेंज किया उसने, फिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया, तो वो भी कर सकते हो। इन्होंने क्या किया, 179 के बाद जो 2 रिमाइंडर बचा उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। तो ऐसे भी कर सकते हो। उल्टा जब आप ऐसे लिखोगे तो अप्रॉक्स लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट है, 2/3 तो एग्जैक्ट है ना। तो अगर आप ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो अप्रॉक्स मत लिखो, और अगर आप डेसिमल प्लेसेस में लिख रहे हो तो 6 नहीं कटेंगे, 6 चलता जा रहा है वैसे भी, तो राउंड ऑफ करके 6 7 करके अप्रॉक्स लगा सकते हो। क्लियर? एनी डाउट? फटाफट चलो, तो ये तो हलवा क्वेश्चन था। हाँ, हलवा क्वेश्चन हमेशा पहले अटेम्प्ट करना। अक्सर आदमी क्या सोचता है, हलवा बाद में खाएंगे मजे से, पता चलता है वो हलवा ही रह जाता है और कोई खा जाता है। ठीक है ना, तो हलवा पहले खा लो, ठीक है, उसके बाद फिर बाकी की चीजें।
ए डॉम ऑफ ए बिल्डिंग, डॉम बताया था पहले भी क्या होता है, गोल गुंबद, मंदिर के ऊपर जो रहता है जैसे ना गोल गुंबद जिसको कहते हैं। बिल्डिंग का एक डोम है वो हेमिस्फेरिकल फॉर्म में है, वहां पे कॉनिकल फॉर्म में था शायद, या हेमिस्फेरिकल फॉर्म में ही था, हेमिस्फेरिकल फॉर्म में ही था लेकिन सरफेस एरिया वाले एक्सेस में आया था ना, कॉनिकल था, ठीक है। फ्रॉम इनसाइड, अंदर से उसको व्हाइट वॉश करना है, हाँ, उसको भी व्हाइट, उसको बाहर से किया था, उसको बाहर से किया था, देखो याद है इसको। अच्छा, होता होगा कुछ बहुत, थोड़ा बहुत डिफरेंस है ना, टॉम और डोम में देख लेना ना, ठीक है। तो फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश, तो अंदर से उसको व्हाइट वॉश किया गया है, और इस इतने खर्चे में किया गया है, 498 रुपए 96 पैसे, इतने रुपए उसको व्हाइट वॉश करने में लगे। इनसाइड, इनसाइड, आउटसाइड नहीं है, केवल इनसाइड का ही है ना, ठीक है। हाँ, अब किस रेट के हिसाब से लगे वो, पर स्क्वायर मीटर कितने रुपए लगे हैं, 2 रुपए। तो देखो टोटल इतने लगे हैं और 1 स्क्वायर मीटर के इतने लगे हैं, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो पता चल जाएगा ना कितने मीटर स्क्वायर का उसका जो एरिया है जो पेंट हुआ है, ठीक है। इनसाइड का ही हुआ है, इनसाइड ही मानेंगे। तो देखो इनसाइड का है तो उसने इनसाइड ही पूछा है, इनसाइड से उसने इनसाइड ही पूछा है, और फिर वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, फिर डोम के अंदर ही कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर होगी, तो हर चीज इनसाइड ही। मैं बताता हूं क्या काम है। वो डॉम है बिल्डिंग का, तो उसमें जो एयर रहेगी वो एयर ही उसके उस बिल्डिंग के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उसको एक्यूमुलेट करेंगे, ठीक है। तो सपोज करो उस बिल्डिंग में 500 लोग एक्यूमुलेट करने हैं किसी प्रोग्राम के लिए, तो हवा कम तो नहीं पड़ जाएगी, इस वो चेक कर रहे हैं भाई ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, पहले हमको मजाक लगता था कि ऑक्सीजन की भी कमी होती है क्या, अभी जो लेटेस्ट कोरोना सीजन गया पार्ट 2, उसमें सबसे ज्यादा कमी किसकी हुई थी, ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती, और होता ही है। अभी मान लो ये हॉल है, इसमें 100 लोग बच्चे बैठ जाएं, तो अपने को कई बार लगता है ना सफोकेशन हो रहा है, सांस की प्रॉब्लम हो रही है, 50 और बिठा दूं फिर उसके बाद ऑक्सीजन की कमी लगेगी नहीं लगेगी, ठीक है। 5 स्कूल है, ठीक है, अपनी बंदो उससे पहले कर लेते हैं, आजा, ठीक है। तो कुल मिला के इनसाइड सब कुछ इनसाइड है। व्हाइट वॉश भी हमने कहा किया, इट वॉज फ्रॉम इनसाइड किया, और पूछ भी रहा है इनसाइड, और फिर वॉल्यूम भी इनसाइड के अंदर ही है। तो कुल मिला के ऐसे मान लो सारे इनसाइड कट गए, ऐसे मान लेते हैं सारे इनसाइड आपस में कट गए, यानी कि जो जनरल फॉर्मूलाज होते हैं वो यूज करेंगे, इंटीरियर से एक्सटीरियर रेडियस या एक्सटीरियर से इंटीरियर रेडियस वो वाले कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि सब इनसाइड इनसाइड है। हाँ, अगर इधर कह देता आउटसाइड, इधर कह देता आउटसाइड, तो फिर थिकनेस लेकर आउटसाइड पे जाना पड़ता, फिर वो थिकनेस भी देता, फिर वो थिकनेस भी देता, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। गिवन क्या क्या है, सीधे सीधे कोस्ट गिवन है सबसे पहले, हियर इट इज गिवन दैट, अच्छा आपकी बार हेमिस्फीयर है या स्फीयर, आपकी बार हेमिस्फीयर है ना, हियर इट इज गिवन दैट टोटल कोस्ट, सबसे पहले टोटल कोस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, total cost of whitewashing the dome from inside equal to how much rupees, 4,498। आपके अलग है, इधर तो 498 है भाई, 498.9, तो 4,000 मतलब आपकी बुक में, मतलब एक डेसिमल आगे है ना, 4,989.60। तो वो ऐसा हुआ होगा ना कि ये बुक तो है शायद पहले की इधर, तो उस टाइम इतना ही खर्चा आता होगा, महंगाई बढ़ गई, तो आपकी बुक में अपडेट कर दिया नया खर्चा, है ना, 4,989.6। अब जैसे जैसे अपडेशन चलता है तो कायदे से तुमको क्वेश्चन ही चेंज करना चाहिए, कुछ नया इंटरेस्टिंग, अब इतने तो वो भी आलसी हैं, क्वेश्चन तो चेंज किया नहीं। हाँ ठीक है, तो इसका घर ही नहीं बन पा रहा है इतने सालों से, भाई आ गया फर्नीचर का काम सोचे पर पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके लिए मेहनत लगती है,
वो क्वेश्चन चिपका देते हैं। चलो इतना तो अपडेट किया कि महंगाई के हिसाब से रेट तो बढ़ा दी उन्होंने। 4989.60 ये तो टोटल कॉस्ट है। एंड साथ में कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग पर स्क्वायर मीटर भी गिवन है। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर कितनी गिवन है? ₹2, राइट? ₹2 ही है ना, 20 थोड़ी ना, अब देख लो। ₹2 ही है ना। हाँ, उसमें भी 10 गुना कर दिया, उसमें भी 10 गुना कर दिया। 20 है। मैंने 10 गुना बढ़ाएगा, वो उधर बढ़ाएगा तो इधर भी बढ़ाएगा। ठीक है, वो एक्चुअली वो 20 रुपया हुई तभी तो वो टोटल कॉस्ट बढ़ी। अगर वो 2 रुपए रहती तो टोटल कॉस्ट कैसे बढ़ती? भाई टमाटर मान लो 2 रुपए किलो थे टमाटर, सीए से तो डोम तो उसको वही रखना है ना, डोम तो उसको वही रखना है। अगर सीए से बढ़ा देगा तो डोम बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो उसने केवल महंगाई बढ़ाई और कुछ नहीं किया। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर कितना है? ₹20। सो इन दो बातों से ये एक चीज पता चलती है, इनसाइड सीए से इनसाइड जो उसको चाहिए थी, पहला क्वेश्चन क्या चाहिए था उसको, क्या चाहिए था? इनसाइड सरफेस एरिया ना। बेस कहां होगा उसमें? डोम है, खुला हुआ है, तो उसमें बेस कहां होगा? तो सरफेस एरिया का मतलब सीए से ही होगा। ठीक है ना, इनसाइड सरफेस एरिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है, मतलब ये है ना, यहां लिख देता हूं। सो इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे हम? टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, टोटल कॉस्ट कितनी थी? 4989.6 और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितनी थी? 20। ठीक है, हाँ, वो बाद वाला जीरो अपन इग्नोर कर सकते हैं। डेसिमल के बाद वाला देखो, डेसिमल के बाद राइट साइड वाले, डेसिमल से पहले लेफ्ट साइड वाले। मान लो अगर मैं यहाँ पे 3 जीरो लगा दूं या हटा दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मान लो मैं यहाँ पे 3 जीरो लगा दूं और हटा दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीच में अगर कोई जीरो है वो हटा या लगा नहीं सकते। ठीक है ना, उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो 20 से डिवाइड करने की बजाय मैं आपको कहूंगा 2 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो? तो 2 से इसको डिवाइड करो 10 टाइम्स, 2 10 या 20 होता है, और उसको 2 से काटो। काटना जरा 2 से। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, अगेन 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। तो ये क्या बन गया? 2494.8 और नीचे क्या रह गया? 10। मैंने 10 नीचे बताया क्यों छोड़ा? इस जीरो की जगह एक डेसिमल प्लेस बढ़ा दूंगा। नीचे जीरो है तो एक डेसिमल प्लेस किसक किधर आ जाएगी? तो हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 ऐसे नंबर्स दिखाई दें तो उनको काटा मत करो, उनको स्वीकार किया करो, वो मदद करते हैं आगे का। ठीक है, वो दोस्त हैं आपके। तो 249 पॉइंट यहां आ जाएगा। अब एक कदम लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। 48 आगे क्या रहेगा? 48 सॉरी, क्या रहेगा? ये मीटर स्क्वायर था ना, तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया है उस डोम के इनसाइड में। आंसर मैच करो। हाँ, इतना फर्स्ट का तो इतना ही हो गया ना। इनसाइड सरफेस एरिया ऐसे तो निकलेगा। अब सरफेस एरिया से रेडियस निकालनी पड़ेगी और रेडियस से वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक हो गया नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले रेडियस को आर मानो। लेट द अब रेडियस पे इनसाइड ही लिखनी पड़ेगी, हर चीज इनसाइड लिखनी पड़ेगी। लेट द इनसाइड रेडियस ऑफ द डोम बी आर मीटर। ठीक है, डिवाइड करके ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया ना, 10 से डिवाइड कर रहे हो ना। अगर अपन 10 100 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लग जाता है ऊपर, एक डेसिमल प्लेस 2 से ऊपर कर दिया ना इसको। 0.8 क्यों आया? 2 से डिवाइड किया तो 4989.6 को 2 से डिवाइड करेंगे। बोलो 2 2 जा 4 आ गया, 16 बचेगा लास्ट में है ना, इसलिए 2 8 जा 6। ठीक है, पकड़ लिया जल्दी, थोड़ी ज्यादा बेइज्जती होने से बचा लिया अपने आप को। ठीक है, लेट द इनसाइड रेडियस ऑफ द डोम बी आर मीटर। ठीक है,
नाउ इनसाइड सरफेस एरिया है हमारे पास कितना, ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाल के आए हम, इनसाइड सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ द डोम कितना है 249.48 मीटर स्क्वायर। इनसाइड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, वही CSA। तो हेमिस्फीयर का CSA का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 249.48। इसको इलेबोरेट करो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर को एज इट इज छोड़ देते हैं 249.48। तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू आती है 249.48, रेसिप्रोकल करो उधर, 7 ऊपर गया और 2 इंटू 22 नीचे गया। तो पहले 2 से काट देते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा वो, ठीक है 2 से काट दो, कितनी बार कटेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर पॉइंट है ना यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और फिर 2 4 जा 8। अब 22 से काटना है, चाहो तो पहले 2 से काट के फिर 11 से काट दो, नहीं तो 22 से सीधा भी काट सकते हो। पहले तो ये देखो कट रहेगा 22 सीधा, 22 6 जा कितना होता है 132 होता है, 22 5 जा ही कटेगा 110, बचा 14 147, फिर 6 टाइम्स कटेगा 132 154, बिल्कुल कटेगा। देखो 22 5 जा 110, 124 था वहां पे, 110 माइनस किया क्या बचा 14, आगे वाला डिजिट कौन सा रहेगा 7 है ना, 147, 147 से फिर ये 6 टाइम्स कट जाएगा 132, फिर क्या बचेगा 515 और अगला वाला डिजिट क्या रहेगा 4 और 154, 22 7 जा 154। अच्छा डेसिमल प्लेस काउंट करो, कहां पे लगेगा 2 डेसिमल प्लेस लगेंगे 5.67, ऊपर भी 2 हैं तो यहाँ पे भी 2 लगेंगे। तो फाइनल आंसर क्या आया 5.67 इंटू 7, 5.67 इंटू 7, करना जरा मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49, रिमाइंडर 4, 7 6 जा 42 एंड 4, 42 एंड 4 46, 7 5 35 एंड 4 39.69। तो ये तो आर स्क्वायर की वैल्यू है। अब इसका रूट निकलेगा, इम्प्लाइज आर कैसे निकलेगा 39.69 का रूट चाहिए। हाँ निकालो निकालो भाई, देख क्या रहे हो एक दूसरे की शक्लें। 37 का स्क्वायर करना जरा एक बार, अगर 37 का स्क्वायर करने से निकल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर अपने आप निकालना। नहीं 37 तो बहुत पीछे रह गया, सॉरी 37 नहीं भाई, 60 का स्क्वायर होता है 3600, 63 का करना, 63 का करो, 63 मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा आपका काम। हो गया। अब कैसे जल्दी से पता लगाया मैंने, नहीं खुश मत हो, ये सोचो कि आप कैसे पता लगाओगे, ये मैंने पता लगाया आपने नहीं पता लगाया। हाँ ऐसे मत सोचो चलो अभी का तो काम भला टली, लेकिन ये सोचो आप कैसे पता लगाओगे, टेंशन हो जानी चाहिए। जैसे मेरे सामने कोई स्टूडेंट या कोई भी जल्दी सॉल्व कर लेता है ना, मैं वो ठीक है, लेकिन पहले वाला डिजिट 3 या 7 के हिसाब से तो 13 17 23 27 33 37 43 47 बहुत सारे नंबर्स बनते हैं। फर्स्ट ये 10th डिजिट कैसे पता लगाएंगे, देखो यहाँ पर है 39, तो 39 से जस्ट छोटा नंबर 6 होता है, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है, तो जो 60 होता, 60 का स्क्वायर 3600 होता, वो 3600 से थोड़ा ज्यादा है, तो 60 से थोड़ा बड़ा नंबर होगा, क्योंकि 60 का स्क्वायर 3600 होता है और वो नंबर 3600 से थोड़ा सा बड़ा है, तो 60 से थोड़ा बड़ा नंबर चाहिए, और ऐसा चाहिए जिसका स्क्वायर के एंड में 9 आता हो। अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर के एंड में 9 आता है, एक तो 3 के स्क्वायर करने से 9 आता है और एक 7 के स्क्वायर करने से एंड में 9 आता है।
एंड में 9 लाना है ना, तो 2 ही नंबर है, एक तो 3 का स्क्वायर और एक, तो 63 करके देखता, हो जाता काम तो ठीक है, नहीं तो 67 करके देखता, हो जाता काम ठीक है, नहीं तो फिर एक ही तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड, फिर तो डेसिमल पॉइंट में जाना ही पड़ेगा, बट उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। 63 से क्यों किया मुझे बताओ। हमारे पास नंबर है 3969, मुझे बताओ 60 का स्क्वायर 3600 होता है। अब ये नंबर अभी भी 3600 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 60 से थोड़ा बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, जैसे कि 61, जैसे कि 62, जैसे कि 63। अब ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसका स्क्वायर करने से एंड डिजिट 9 आ जाए। तो एंड डिजिट 9 लाने के लिए या तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, या फिर 7 का स्क्वायर 49 होता है। इन दोनों में तो एंड का डिजिट 9 आता है। ऐसा और कोई नंबर है जिसके स्क्वायर कर दें तो एंड का डिजिट 9 आ जाए? नहीं है, यही 2 नंबर है। अब 6 तो पता चल गया था, तो या तो 63 नंबर है या फिर 67 नंबर है। 63 हिट एंड ट्रायल करके देख लिया, हिट एंड ट्रायल से अगर 63 सफल हो गया तो ठीक है, नहीं तो 67। वैसे इसका भी एक और तरीका है कि 63 और 67 में से कैसे, दोनों को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, 63 को अलग और 67 को अलग अलग करके देखने की जरूरत नहीं है। इसका भी तरीका पता है क्या, 6 आया ना, 6 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 6 7 जा 42। अगर ये नंबर इस 39 को क्रॉस कर गया तब तो 63 आंसर था, और अगर नहीं करता तो 67 आंसर था। 6 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 6 7 जा 42। ये 42 39 को क्रॉस कर गया ना, तो फिर छोटा आंसर माना जाएगा, और अगर क्रॉस नहीं करता तो फिर बड़ा आंसर, उल्टा होता है। 39 को नहीं देखना है, केवल 9 को देखना, लास्ट डिजिट देखना है। अच्छा ये देख रहा है, हाँ 39 है। 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हाँ हाँ हाँ, 6 को उसके अगले वाले नंबर से करना है, और किसी नंबर से नहीं करना है। 6 का अगला नंबर क्या होता है? 7। 6 को 7 से ही करना है, ठीक है। कितना आया? 42। इस 42 को चेक करना है, ये 42 39 से बड़ा है क्या? बड़ा है ना, तो फिर आंसर होगा छोटा वाला। और अगर ये 42 39 से छोटा है तो आंसर होगा बड़ा वाला। 63 और 67 में से छोटा बड़ा तो कंपेयर कर सकते हो ना। अब ये 42 39 से बड़ा है ना, तो 63 67 में से छोटा वाला आंसर होगा 63। और मान लो ये कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे मान लो ये आ जाता 51, तो 51 इससे बड़ा हो जाता, तो आंसर हो जाता, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, ये तो अभी भी बड़ा है। क्या समझ में आ गया? छोटा हो जाता, सॉरी, अभी बड़ा आ रहा है, छोटा हो जाता। जैसे 39 है और आंसर इसका मान लो इधर इधर कुछ और मल्टीप्लाई करता मैं और आ जाता 30 आ जाता मान लो, तो 30 तो इससे छोटा है ना 39 से, तब अब आंसर बड़ा वाला मार्क करते, फिर 67 मार्क करते। छोटा है तो बड़ा आंसर, बड़ा है छोटा आंसर। अभी 42 इससे बड़ा है ना, तो फिर छोटा आंसर क्या रहेगा? 63। ठीक है, आया कुछ समझ? 6.3 इज द रेडियस। सेंटीमीटर या मीटर? मीटर, सॉरी। अब एक बार 2 डेसिमल का आधा भी तो होगा, रूट से बाहर आएगा तो, ठीक है। हाँ जी, चलो रेडियस आया अभी तक, तो अभी पिक्चर बाकी है। नाउ वॉल्यूम निकाल लिया। ये लास्ट क्वेश्चन मुझे तो नहीं दिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ द डोम। अगर आप अगले 2 क्वेश्चन होमवर्क करना चाहते हो तो बेशक ये लास्ट क्वेश्चन ले लो। कल तो या तो कल 2 ही बातें होंगी, या तो छुट्टी या टेस्ट। डाउट क्लास भी चाहिए अभी आपको, तो फिर कल डाउट क्लास रख लो। चलो लिखो, अभी तो लिखो 6.3 का क्यूब। ठीक है, चलो चलो चलो, 7 से 1 टाइम, 7 से 0.9 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम, 3 से 0.3 टाइम। क्या क्या बच गया? 2 इंटू 22 इंटू 0.3, और फिर वो 6.3 इंटू 6.3। ठीक है, तो 2 3 जा 6 होता है, और 6 इंटू 22 होता है 132,
यानी कि ये तो हो गया 13.2 और 6.3 का स्क्वायर करना है। 6.3 का स्क्वायर करोगे क्या आप? बोलो करोगे? 6.3 का स्क्वायर करना है, करोगे? क्यों नहीं करोगे? ऊपर दिया हुआ है ये 39.69 का रूट था, तो इसका स्क्वायर यही तो होगा। तो अगर करके देखोगे तो क्या कहलाओगे? बेवकूफी कहलाओगे। ठीक है। अच्छा, आप कई बच्चे ऐसे भी कर रहे होंगे, देखो अभी सुनो बेवकूफी की हाइट देखो। कई बच्चे ऐसे भी कर रहे होंगे कि 7 से 1 टाइम काट दिया, 7 से 0.9 टाइम काट दिया, ठीक है। अब 3 से इसको ना काट के उसको काट रहे होंगे। ऐसा करने से पता है क्या हुआ? 6.3 इंटू 6.3 आराम से ये लिख पाते, अब आप 2.1 इंटू 6.3 कर रहे हो, जिसका आंसर हमारे पास है नहीं, करके ही देखना पड़ेगा। बोलो सौम्या, एम आई राइट? नहीं क्या आपने 3 को इससे नहीं काटा? बताओ नोटबुक। 3 को 0.9 से 13.2 इंटू 6.3 इंटू 6.3 विल बी 39.69। अब एक तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ये तो करो। 13.2 इंटू 39.69 ये कर दो। 500.908 मीटर क्यूब। पीछे मैच करो। 0.9 ही आ रहा है, अप्रोक्स कर दिया उसने, ठीक है। एनीवेज हाँ, आप तो एग्जैक्ट लिखो, आपके पास तो है ना एग्जैक्ट। अप्रोक्स तो तब किया करो जब वो नॉन टर्मिनेटिंग चलता ही जाए, चलता ही जाए ना। ठीक है, 523.908 मीटर क्यूब। कोई डाउट? ठीक है, सरफेस एरिया से रेडियस, रेडियस से क्या? वॉल्यूम। कर दूं डिलीट? नेक्स्ट देखो, 9th होमवर्क करोगे? नहीं, 9th वाला होमवर्क मटेरियल नहीं लग रहा, 10th फिर भी लग रहा है। 9th देखो, 9th पहले 9th करो। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, 27 लोहे के गोले। आयरन मतलब लोहा, स्फीयर मतलब क्या? गोला, बॉल्स जो होती हैं। 27 लोहे की बॉल्स है ना। ईच ऑफ रेडियस आर, जिसका हर एक का रेडियस क्या है? आर, और सरफेस एरिया क्या है? एस। यानी न्यूमेरिक वैल्यू किसी की नहीं दे रखी, सबकी अल्फाबेटिक वैल्यू दे रखी। चुपचाप सुन ले, नहीं तो इसी से मारूंगा। इन 27 आयरन स्फीयर्स की बॉल्स को पिघला दिया गया, ठीक है, बच गया तू, लेकिन फिर मर गया। पिघला के बड़ा स्फीयर बनाया। ठीक है, पूरा ही मर गया। ठीक है, 27 छोटी बॉल्स थी, उनको पिघलाया और फिर बड़ा स्फीयर बना दिया, यानी 27 छोटी छोटी बॉल्स थी, है ना। उनको मेल्ट किया, मेल्ट करके जो भी आयरन बना उससे फिर एक बड़ी बॉल बनाई आयरन की। ठीक है, उसका जो सरफेस एरिया आया, जो बड़ी बॉल है उसका जो सरफेस एरिया आया, उसको क्या मार्क कर दिया? एस डैश। उसको क्या मार्क कर दिया? एस डैश। जो छोटी वाली बॉल थी उसका सरफेस एरिया को क्या नाम दिया था? एस। ठीक है, आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो नया स्फीयर बनाया ना, जो बड़ा स्फीयर बनाया, उसके रेडियस को अगर आर डैश मान ले तो उस आर डैश की वैल्यू, नहीं, इन टर्म्स ऑफ आर, इन टर्म्स ऑफ आर। जो चीजें उन्होंने गिवन दी है उसी की टर्म्स में लिख सकते हैं। उन्होंने क्या क्या चीजें गिवन दी हैं? स्मॉल आर, कैपिटल एस एंड कैपिटल एस डैश। तो अब जो भी आप आंसर लिखोगे वो इन तीनों की फॉर्म में होने जरूरी है। क्यों? 1 आर 2 आर या जो भी आएगा देखेंगे, देखेंगे अभी। और फिर सेकंड चीज है कि रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, जो सरफेस एरिया छोटी बॉल्स का था और जो सरफेस एरिया बड़ी बॉल्स का है, इनका क्या चाहिए हमको? रेशियो चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आएगा ना। छोटी बॉल्स कितनी है गिनती में? 27 है, तो एक छोटी बॉल का वॉल्यूम इंटू 27 करेंगे, तब जाके वो बड़ी बॉल का वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है भाई, एक बॉल पिघलाई, दूसरी बॉल पिघलाई, ऐसे कितनी बॉल्स पिघलाई? 27। तो टोटल वॉल्यूम कितना मिला? एक बॉल का वॉल्यूम इंटू 27। ठीक है, शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाँ सब निकालना है। हेयर इट इज, लेके आओ। हेयर इट इज गिवन दैट, सबसे पहले क्या गिवन है कि छोटी जो आयरन बॉल है उसका रेडियस आर है ना। रेडियस ऑफ
रेडियस ऑफ ईच स्मॉल आयरन बॉल, ये गिवन है स्मॉल आर। ठीक, रेडियस ऑफ ईच स्मॉल आयरन बॉल, ये गिवन है स्मॉल आर। तो हर एक छोटी बॉल का, आयरन बॉल का रेडियस स्मॉल आर है। सो यहां से हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल आयरन बॉल। देखो पहले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तो एस की जरूरत ही नहीं है, सरफेस एरिया का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई चीज पिघला के, काट के, तोड़ के, बताई थी आपको, नई चीज बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों का वॉल्यूम इक्वेट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के लिए तो वॉल्यूम का ही काम है। जो सेकंड चीज उसने दे रखी ना, सरफेस एरिया, एस एस, इसका फर्स्ट क्वेश्चन में तो कोई काम है ही नहीं, सेकंड क्वेश्चन में इसका काम होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल आयरन बॉल, तो आयरन बॉल ऑब्वियसली स्फेरिकल है, गोला है पूरा। तो बताओ फॉर्मूला बोलो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब ही होता है, और अभी भी आर क्यूब ही होगा क्योंकि रेडियस आर ही ली है, रेडियस आर ही ली है ना, फॉर्मूला ही इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहां तक कोई डाउट? हाँ बोलो। अब ये एक आयरन बॉल का वॉल्यूम है, हमारे पास कितनी है, हमारे पास 27 है, तो अब 27 निकालेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ, या टोटल वॉल्यूम ऑफ लिखो, टोटल वॉल्यूम ऑफ of 27 such small iron balls equal to 27 into 4/3 पाई आर क्यूब। वैसे 3 से 27 कट रहा है, लेकिन मैं कहूंगा क्या, कुछ भी नहीं करना, हमको न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए ही नहीं। हाँ वैसे 27 से 3 कट रहा है, मैं कहूंगा इसको भी मत काटो, इसको भी मत काटो, ऐसे कैसे रहने दो। ये आ गया टोटल वॉल्यूम किसका, वो जो बड़ी बॉल बनने वाली है उसका टोटल वॉल्यूम क्या आ गया, 27 into 4/3 पाई आर क्यूब आ गया। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। नाउ इट इज गिवन दैट these 27 small iron balls are melted to form a big iron ball, या न्यू आयरन, बिग लिख लो, बिग आयरन बॉल। और उस जो बड़ी वाली आयरन बॉल बन रही है उसका रेडियस क्या मान रहे हैं अपन, ऑफ रेडियस आर डैश। वैसे अपन कैपिटल आर मानते हैं, इन्होंने आर डैश माना। मुझे बताओ, अब जो बड़ी बॉल का वॉल्यूम होगा वो होगा जो टोटल वॉल्यूम है, बड़ी बॉल का वॉल्यूम ये होगा। सो वॉल्यूम ऑफ द न्यू बिग बॉल क्या होगा, वॉल्यूम ऊपर से एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देता हूं, 27 इंटू, कुछ भी सॉल्व मत करो, एज इट इज लिखो, 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप वॉल्यूम का फॉर्मूला रखोगे नई बॉल के लिए, दैट इज नया वाला बॉल है वो भी स्फीयर है, फॉर्मूला तो वही चलेगा क्या, 4/3 पाई आर क्यूब, बट आर की जगह क्या रहेगा, इसका रेडियस आर थोड़ी ना, इसका रेडियस है आर डैश, इसका रेडियस क्या है, बड़ी बॉल का रेडियस क्या है, आर डैश। तो इसके वॉल्यूम का इसका रेडियस क्या है, आर डैश, तो हम क्या लिखेंगे, 4/3, सो में क्या हुआ, 4/3 पाई आर क्यूब ना लिख के क्या लिखेंगे, आर डैश का क्यूब, राइट। आर क्यूब ना लिख के क्या लिखेंगे बेटा, आर डैश का क्यूब। और ये वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, जो टोटल वॉल्यूम वहां पे लिखा हुआ है, 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। देखो सारी चीजें कट जाएंगी, यहां से मुझे आर डैश की वैल्यू चाहिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या था, रेडियस आर डैश निकालो नई बॉल का। तो यहां से जैसे ही आप देखो 4/3, चाहो तो आप यूं भी काट सकते हो, 4/3 से 4/3, पाई से पाई, यूं भी काट सकते हो, बट वो इस तरीके से काटना भी आपने प्रैक्टिस में नहीं है आपके, है ना, इस तरीके से काटना। वैसे आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तो इक्वेशन को हम यूं भी काट सकते हैं, LHS RHS में जो भी आ रहा है काटते गए,
लेकिन अभी आपकी प्रैक्टिस में क्या है, इसको उधर लेके जाओ डिनोमिनेटर में और फिर काटो। तो जो आपके प्रैक्टिस में वही करो। आर डैश का क्यूब कैसे निकलेगा, जो वहां पर है 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय, इधर से क्या क्या डिवाइड होगा, 4/3 पाई, 4/3 पाई। भाई ये जो 4/3 पाई है ना, ये उधर जाके डिनोमिनेटर में लग जाएगा ऐसे, ठीक है। अब काट दो, अब काट दो, तो 4/3 से 4/3 गया और पाई से पाई गया। देखा सौम्या, पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या बचा, ये क्या बचा, 27r क्यूब, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है बेटा, ये r डैश के क्यूब की वैल्यू है, राइट। ये r डैश के क्यूब की वैल्यू है। तो r डैश की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो यहां से क्यूब हटेगा, तो वहां पे 27r क्यूब के ऊपर क्यूब रूट लगेगा, समझ आया। यहां से क्यूब हटेगा सौम्या, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यहां से क्यूब हटेगा तो वहां पर क्यूब रूट लगेगा। जैसे यहाँ पे स्क्वायर होता तो स्क्वायर रूट लगता, यहां अगर स्क्वायर होता तो यहां से स्क्वायर हटा के वहां स्क्वायर रूट लगाते। क्या हुआ, सिर दर्द कर रहा है, जुएं खा रही है, तो उधर देख। यहां से क्यूब हटेगा तो क्या लग जाएगा इसके ऊपर, ये क्यूब इधर जैसे इधर उठ के आएगा तो ये क्यूब रूट का काम करेगा यहाँ पे। अब क्यूब रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना आप अच्छे से जानते हो। पहले 27 को फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 आर क्यूब को फैक्टराइज करोगे तो आर इंटू आर। तो वैसे स्क्वायर रूट में अपन पेयर बनाते थे, क्यूब रूट में क्या बनाएंगे, 3 के ग्रुप बनाएंगे। क्यूब रूट कर रहे हैं तो सॉरी आर इंटू आर, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। हाँ 3 का एक 3 बाहर आएगा, क्योंकि क्यूब रूट में 3 के ग्रुप बनाएंगे और r इंटू आर में से एक r बाहर आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 3r। ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। हेंस क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख लो, हेंस रेडियस r डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, radius r dash of the new sphere is 3r। मैच करो, ये पहला क्वेश्चन का आंसर, 2 क्वेश्चन है ना उसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका मतलब आधा छोड़ दें, ऐसा तो करते ही है कभी, और ना ही करना चाहिए। हाँ और अगला होमवर्क, ठीक है। रेडियस r डैश ऑफ न्यू स्फीयर इज 3r। मान रहा हूं ना, मैं कल की छुट्टी दे रहा हूं ना, और आपकी वो बात भी मान रहा हूँ कि परसों डाउट क्लास नहीं, ये क्या बात हुई, माननी पड़ती, क्या मानी है मैंने। चलो देखो, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, रेशियो ऑफ एस एंड एस क्या है, छोटे वाले स्फीयर का सरफेस एरिया, एस डैश क्या है, बड़े वाले स्फीयर का सरफेस एरिया। देखो छोटे वाले स्फीयर की रेडियस भी आपको आर की फॉर्म में पता है, और बड़े वाले स्फीयर की रेडियस भी आपको आर की फॉर्म में पता है, दोनों आर की फॉर्म में पता है, तो दोनों का सरफेस एरिया निकालो आर की फॉर्म में, रेशियो में डिवाइड करो और कुछ कुछ कट के आंसर आ जाए, ठीक है। बहुत इजी हो गया अब सेकंड पार्ट हमारे लिए। नाउ surface area of each small sphere, इसको क्या कहा है उसने, कैपिटल एस। और फॉर्मूला वाइज क्या होता है स्फीयर का, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है फॉर्मूला वाइज, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। एंड सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फीयर बॉल या बिग आयरन बॉल, उधर भी आयरन बॉल लिखो, हमने पूरे क्वेश्चन में आयरन बॉल लिखा है ना, ईच स्मॉल आयरन बॉल, या तो फिर पूरे क्वेश्चन में स्फीयर से डिनोट करो। हाँ तो अब बड़े वाले आयरन बॉल का सरफेस एरिया एस डैश से डिनोट कराएंगे, किससे, एस डैश। सुनो फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन इसका रेडियस आर डैश है ना, तो आर डैश का स्क्वायर करूंगा, और आर डैश की वैल्यू क्या है 3r, आर डैश की वैल्यू क्या है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दूंगा, 4 पाई आर डैश की वैल्यू पुटअप करके 3r का स्क्वायर करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 पाई इंटू 3r का स्क्वायर क्या होता है 6, 3 का स्क्वायर 6,
क्या होता है 9। कल 20 टाइम्स लिख के लाएगा कि 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और r का स्क्वायर 9r स्क्वायर। तो ये हो गया s डैश की वैल्यू। अब बस रेशियो निकाल लो s और s डैश का, यही तो पूछा था। देयरफॉर रेशियो ऑफ s एंड s डैश इज, रेशियो ऑफ, सब कट जाएगा ना, s एंड s डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, s की क्या वैल्यू आई है ऊपर देखो 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, और s डैश की क्या वैल्यू आई है 4 पाई इंटू 9r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई गया, बचा क्या, r स्क्वायर से r स्क्वायर भी गया, तो ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, दैट मीन्स 1 बचा, और नीचे क्या बचा 9, तो यानी कि 1:9। समझ आया, 1 रेशियो। हाँ ऑब्वियसली भूल गया मैं तो। एक क्वेश्चन और है, इसमें कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो होगा भी तो भी नो ही बोलोगे। जाना जो है घर। ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर। स्फेरिकल शेप में कैप्सूल है, वो भी रेयर देखते हैं अपन, सिलेंड्रिकल शेप में ज्यादा कैप्सूल देखते हैं ना। चलो ये होगी, गोल होगी बिल्कुल। ठीक है, डायमीटर क्या है उसका 3.5 mm, और तो रेडियस क्या हो जाएगा 3.5 बाय 2 mm। ठीक है, हाउ मच मेडिसिन इन mm³ इज नीडेड टू फिल दिस, इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी मेडिसिन की जरूरत है, यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है सीधे सीधे, और स्फीयर है तो 4/3 पाई r³ r की वैल्यू ये पुटअप करनी है, आंसर निकालना है। इतना ही सॉल्यूशन आपके लिए, ठीक है। नहीं, यकीन करो ये इतना इजी है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट है ना। 3.5/2, 3.5/2, 3.5/, 3 बार करोगे कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10th होमवर्क है, एक्सरसाइज ओवर, चैप्टर ओवर। ठीक है, नया चैप्टर अभी दूर है, उससे पहले टेस्ट बाकी। तो कल का ऑफ है आपका, कल आपको घर बैठ के ये 8 एक्सरसाइज के डाउट्स निकालने, अगर हैं तो होंगे, ऑब्वियसली सॉल्व करोगे तो होंगे। परसों आने हैं, एक ही क्लास होगी डाउट क्लास, परसों आके डाउट बताने हैं, और उसके अगले दिन की टेस्ट है, उसके अगले दिन कोई छुट्टी नहीं। हाँ जो भी है, संडे तो संडे, क्या फर्क पड़ता है। ना ना, अब जो है अब कोई छुट्टी नहीं है, वो अपन डिस्कस कर लेंगे अभी ग्रुप में कब बुलाना है। कल का ऑफ है, परसों तो इवनिंग को ही आना है, क्योंकि परसों स्कूल रहेगा, परसों इवनिंग में ही आना है, इवनिंग में ही ये इसका डाउट सेशन लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।